रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र में NH 39 4 लेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आया है। मुआवजे में कथित अनियमितताओं के विरोध में रीठी गांव स्थित शगुन मैरिज गार्डन में किसानों की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में किसानों ने आरोप लगाया है कि एक ही जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए दो अलग अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हुजूर तहसील के ग्राम लोही के किसानों को बेहतर मुआवजा दिया गया, जबकि गुड़ तहसील के किसानों को उससे काफ़ी कम मुआवजा देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि कई गांवों की अवार्ड सूची बिना संबंधित पटवारी और तहसीलदार के हस्ताक्षर के ही जारी कर दी गई। उनका कहना है कि बिना आवश्यक राजस्व सत्यापन के केवल भू अर्जन अधिकारी के स्तर से प्रक्रिया पूरी की गई, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रभावित किसानों का कहना है कि उनकी कई जमीनें पहले से ही डाइवर्टेड हैं और उन्होंने शासन को निर्धारित शुल्क भी जमा किया है। इसके बावजूद उन जमीनों का मूल्यांकन सामान्य कृषि भूमि मानकर किया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। महापंचायत में किसानों ने मांग की है कि भू अर्जन के नियमों के अनुसार उचित फैक्टर लागू कर बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा दिया जाए। साथ ही डाइवर्टेड भूमि का मूल्यांकन व्यावसायिक और आवासीय दरों के आधार पर किया जाए तथा हुजूर तहसील के किसानों की तरह गुड़ क्षेत्र के किसानों को भी समान न्याय मिले। बैठक के अंत में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि मुआवजा सूची की विसंगतियां दूर नहीं की गईं और नई पारदर्शी सूची जारी नहीं हुई तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव कर चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम वीरेंद्र नाथ राय है। मैं प्रभावित मुआवजे से प्रभावित व्यक्ति हूँ। मेरी ज़मीन अराजी नंबर 160/5 ग्राम खामा में 3000 स्क्वायर फीट पर मेरी दुकान और मकान बना हुआ है और इसमें जो है न तो डाइवर्सन का रेट दिया जा रहा है, न तो मुख्यमंत्री द्वारा अनाउंस की गई सहायता राशि दी गई जा रही है। यहाँ तक कि बैक डेट में आदेश दिया जा रहा है। 26 तारीख को CM ने आदेश दिया और नोटिफिकेशन जारी हुआ है 26 अप्रैल को और 21 अप्रैल को ही जो है वो आदेश बैक डेट में पारित कर दिया गया। किसी को सूचना नहीं दी गई। मुआवजा केस में 3A से लेकर के 3G तक किसी को नोटिस जारी नहीं की गई। यहाँ तक कि 3B, C और D में जो है QR कोड में पेपर में छोटा सा QR कोड दे दिया गया, जिससे कि बहुत से लोग जो है और हम लोग जो है समुचित अपना रिकॉर्ड नहीं देख पाए हैं। और हमारा यही निवेदन है कि धारा इन लोगों से मांग है कि भू राजस्व अधिनियम भू अर्जन अधिनियम 2013 केंद्रीय सरकार और मध्य प्रदेश के भू अर्जन अधिनियम पुनर्वास अधिनियम 2015 के तहत मुआवजा दिया जाए। जो डाइवर्सन केसेज हैं, हम लोग हैवी अमाउंट ज़्यादा से रकम प्रीमियम में एक मुश्त जमा करते हैं, उसके बाद हर साल जो है वो प्रीमियम जमा करते हैं, शुल्क जमा करते हैं। और जबकि डाइवर्सन का कोई महत्व नहीं दिया गया है, उसे दिया जाए और सही रेट लगाया जाए। यहीं पर 2 SDM दोनों अलग अलग तरह से आदेश पारित कर रहे हैं। एक रूपता होनी चाहिए आदेश में, ये सब कमियां आदेश में हैं। ग्राम पंचायत रीठी सरपंच और मैं भी इससे प्रभावित हुआ हूँ। अपनी नेशनल हाईवे 39 में 2-3 ज़मीनें फंसी हुई हैं, जो कि अलग अलग मेरे पत्नी के नाम भी है और मेरे नाम है अलग अलग। लेकिन ये इन्होंने दोनों को इकट्ठा जोड़ के वर्ग फीट की ज़मीन है, रजिस्ट्री है, खरीदी हुई ज़मीन है, कोई पैतृक ज़मीन नहीं है। तो पत्नी की और मेरी भी ज़मीन जोड़ करके हेक्टर में इसको बना दिए हैं। 16 आरे कुल अर्जित रकबा है हमारा और 16 आरे में हमको हेक्टर में जोड़ के मुआवजा दिया जा रहा है। और ऐसे लगभग अपने रीठी, उमरी, खामा, खड्डा ये और मासाओं, ये सभी किसान प्रभावित हैं और सभी किसान आक्रोशित हैं। किसानों का ये है कि हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे, सरकार जब तक इसका सही निर्णय नहीं करेगी। डाइवर्सन है, डाइवर्सन का शुल्क जमा करते हैं हम लोग, लेकिन डाइवर्सन का कुछ लगाए नहीं इन्होंने, डाइवर्सन कुछ माने नहीं है। भाई हमारे प्लाट है तो प्लाट का आप डाइवर्टेड दीजिए आप उसका मुआवजा। इस मामले पर पूरी लापरवाही किसकी सामने आ रही है? ये तो SDM साहब और NHI की,
ये दो मिलके ये काम किए हैं। और कलेक्टर साहब तो हो गए, देखते नहीं, उनको तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं रहता। तो मैं मुख्य को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। मैं सूबेदार ब्रिजभान पटेल, ग्राम रीठी। हम लोग सब यहाँ सगुन मैरिज गार्डन में इकट्ठा हुए हैं, जो कि रीठी गांव की ज़मीन का बहुत बड़ा घपला हुआ है। जो डाइवर्सन किया हुआ है उसके ज़मीन का भी खेती वाली ज़मीन का रेट लगाए हैं, और जो खेती वाली है डाइवर्सन नहीं उसका भी बल्कि डाइवर्सन का लगा दिए हैं। और जिसकी 3 जगह ज़मीन है उसका वर्ग फीट में ज़मीन प्लाट खरीदा है, उसका हेक्टर में लगा करके रेट डाउन कर दिए। इस बैठक में किस किस गांव के लोग सम्मिलित इस हुए? बैठक में रीठी, खामहा, खड्ढा, महसाव, गुड़ तक के लोग इकट्ठा हुए हैं। गुड़ तहसील के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसमें अगला कदम ये होगा कि सारी पब्लिक इकट्ठी है, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तो ये पब्लिक पीछे हटेगी नहीं, आक्रोशित है, आगे कार्रवाई करेगी। मुआवजा नहीं लिया जाएगा, ज़मीन कोई छोड़ेगा नहीं। सही जांच की जाए, जब सही जांच किया जाए, और इसमें सभी अधिकारियों का, एसडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का, जो भी यहाँ के सांसद विधायक है, उनको सबको हम लोग मिलेंगे और आवेदन देंगे। आवेदन का निराकरण नहीं होगा तो उसके ऊपर ये पब्लिक जो है हड़ताल पे उतरेगी। कोई सही सूचना मिली, इसलिए और ना तो कोई इसमें सही सूचना दिया है, ना नोटिस दिया, अपने मनमौजी का मुआवजा बनाया हुआ है। और आज तक किसी को बताया नहीं गया कि आपके घर का भी मुआवजा इसमें है कि सिर्फ ज़मीन का है, क्या रेट बन रहा है, क्या रेट बन रहा है, क्या कैसा बन रहा है, किसी को कोई कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं। और इसमें अगर एसडीएम साहब का और पटवारी का लापरवाही है, इसमें तो शासन का पहली लापरवाही है, क्योंकि शासन ने ठीक से छानबीन किया नहीं है। इसलिए पब्लिक सोच रही है कि शासन का भी इसमें लापरवाही है। हम सब लोग कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर सिंह, यहीं रीठी में हमारा प्लाट है और जिसमें हमारी दुकान बनी हुई है, और दुकान है, डाइवर्सन है, न पंचायत से परमिशन है, हर चीज़ प्रक्रिया जो होती है वो सब पूर्ण है। फिर भी हमारे प्लाट का जो है मतलब जो अर्जन किए हैं करीब 2500 वर्ग फुट, उसको हेक्टेयर में ये बना के हमको दे रहे हैं। हमारा टोटल प्लाट 3400 वर्ग फुट था, तो हेक्टेयर में मतलब हम 5.5 लाख रुपए की 19 में ज़मीन खरीदे, और 4,99,000 रुपये आज की डेट में हमको वो ज़मीन का पैसा दे रहे हैं। और हमारी एक ज़मीन और थी वो खड्डा में, तो वो मैंने करीब 4-5 लाख रुपए आज 10 साल हो गया उसको खरीदे, तो उसका 78,000 रुपये मुआवजा बना, उसका भी विधिवत डाइवर्सन है। रामदीन रावत, ग्राम रीठी से आदिवासी हूँ। मेरे पास ज़मीन तो ज़्यादा है नहीं, पूर्वज लोग 10 डिसमिल ज़मीन थी, इसमें हमारा लंबा परिवार है, करीबन 12 से 14 लोग हम उसमें निवास कर रहे हैं। और हमारी 4 डिसमिल ज़मीन जो फंस गई उसको मुआवजा 2 लाख के आसपास बना है। अब हम लोग 2 लाख में कितनी ज़मीन इस महंगाई में कहाँ खरीदेंगे, कहाँ लाएंगे? इसमें लापरवाही जो हुई है उसमें सुधार किया जाए, यही चाहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, सरकार हमको कहाँ बसाएगी, पहाड़ों में बसाएगी, तालाब में बसाएगी। इसलिए हम अब चाहेंगे कि उचित मुआवजा मिले ताकि हम दूसरी जगह ज़मीन खरीद के अपना जीवन यापन करें, पूरा परिवार अपना अच्छे शोषण करें। ये तो हम लोग कहाँ जाएंगे।